सीआरटी मैथ बुक फैक्टराइजेशन चैप्टर है, एक्सरसाइज नंबर 12.3 का हम थर्ड तक क्वेश्चन का सोल्यूशन दे चुके हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट है 5 इंटू 2x प्लस 1, 5 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। तो इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर 5 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। तो ये देखिए, ये एक फैक्टर है, ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? 5 बचेगा न्यूमरेटर में और इंटू 3x प्लस 5 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट में आते हैं फोर्थ के सेकंड क्वेश्चन में। 26xy इंटू x प्लस 5 इंटू y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 13x y माइनस 4। ठीक है, इसको लिखते हैं 26xy इंटू x प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4 डिवाइडेड बाई 13x इंटू वाई माइनस 4। तो y माइनस 4 कट गया, 13 2 जा 26, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 और x से x भी कट जाएगा, 2y आ जाएगा और साथ में x प्लस 5 भी आएगा। देख रहे हैं ना, y माइनस 4 कटा, 13 1 जा 13, इधर आ जाएगा 2, x से x कटा तो 2y इंटू एक्स प्लस 5 हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड में आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। ये है 52 PQR इंटू P प्लस Q इंटू Q प्लस R इंटू R प्लस P डिवाइडेड बाई 10 PQ इंटू Q प्लस R इंटू R प्लस P। ठीक है, तो इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में रखने पर 52 PQR इंटू P प्लस Q इंटू Q प्लस R इंटू R प्लस P। डिनोमिनेटर है 10। देखिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं, हम आंसर ज़रूर देंगे। ओके, इंटू PQ इंटू Q प्लस R इंटू R प्लस P हो गया। अब यहाँ पर आप Q प्लस R है, कैंसिल हो जाएगा, R प्लस P कट गया, और PQ है तो PQ यहाँ भी है, क्या बचेगा? सिर्फ R बचेगा ऊपर और P प्लस Q बच रहा है, और बचा यहाँ पर 10 है। तो 10 को फैक्टराइज फर्दर हम करेंगे आगे। 52 है तो 52 कैन बी रिटन एज, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 26, है कि नहीं? 26 इंटू 2 52 आता है। अब 26 है तो फिर अगेन 2 से करेंगे तो आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, इंटू PQ आ गया, PQR इंटू P प्लस Q, यही तो बचा है ना, बाकी तो कट गया अपान, और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू PQ। अब PQ से PQ कटा, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा? ये बचेगा आपका 26 R इंटू P प्लस Q डिवाइडेड बाई 5। ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, 20 R ही, और कुछ नहीं बचा है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आपका ये फोर्थ का फोर्थ है। ठीक है, 20y प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5y
प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5y प्लस 4 है। तो इसको 20y प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइड बाई 5 इंटू वाई प्लस 4। इसको फैक्टराइज करते हैं। 20 को ले सकते हैं हम 2 इंटू 10, तो 2 अगेन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 20 का डिवीजन हो जाएगा, इंटू वाई प्लस 4 है, इंटू अब वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 है। इसको भी फैक्टराइज आप कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बाद में करते हैं फैक्टराइज। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू वाई प्लस 4। तो वाई प्लस 4 कटा, 5 से कटा। अब ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 यानी कि 4 बचेगा मात्र, 4 हुआ इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। अब इसका फैक्टराइजेशन आप 12.2 में सीख चुके हैं। वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 को कैसे करना है, इसको कर रहे हैं। ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। अब यहाँ पर 5y को दो पार्ट में हमको इस तरह से ब्रेक करना है कि जिसका सम प्लस 5y आए और मल्टीप्लिकेशन 3y स्क्वायर आए। ठीक है, और ये 3y स्क्वायर, तो ये आ सकता है क्या, 4 प्लस 1 4y प्लस 1 5y आ जाएगा, 3 प्लस 2 तो आ जाएगा, ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। हाँ, तो ये इसका ब्रेक नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 3y स्क्वायर आ रहा है ना। तो हम कैसे भी करें ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये नॉन ब्रेकेबल है, ये फैक्टराइज फर्दर नहीं हो पाएगा। तो हमारा यहीं पर आंसर कंक्लूड हो जाएगा, ये दिस विल बी द आंसर। ओके, हाँ, फोर्थ क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में आते हैं। फिफ्थ पार्ट है x इंटू एक्स प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 1। इसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर सीधे सीधे फैक्टर्स मिल रहे हैं, एक्स कट जाएगा, एक्स प्लस ने ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, x प्लस 2 और x प्लस 3 बचेगा। दिस विल बी द आंसर। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, वाई स्क्वायर प्लस 7y फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड है। तो ये पॉलिनोमियल में चल रहा, अब ये पॉलिनोमियल डिवाइड बाई पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाई y प्लस 5 है। अब यहाँ पर पहले इसको फैक्टराइज करते हैं पॉलिनोमियल को। तो अब यहाँ पर 7y है, तो 7y को हमको ब्रेक करना है दो पार्ट में, है ना। इस तरह से जिसका मल्टीप्लिकेशन 10y स्क्वायर आए और सम इसका प्लस 7y आए। तो 10 में करना है, 10 आना चाहिए, तो 5 2 जा 10 आता है, तो ये हो जाएगा 5y और दूसरा हो जाएगा 2y, क्योंकि दोनों का सम प्लस 7 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन आ जाएगा हमारा y कॉमन आ जाएगा,
तो ये बचेगा y प्लस 5, यहाँ बचेगा 2 कॉमन हो जाएगा, y प्लस 5 अगेन कॉमन हो जाएगा, y प्लस 5 कॉमन लेंगे हम, तो ये बचेगा दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा y प्लस 2। अब ये तो हमारा हो गया हमारा न्यूमरेटर, इधर है डिनोमिनेटर, तो इसी को फिर से लिखते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा y प्लस 5 इंटू वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 5। तो ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा y प्लस 2, ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकेंड। ये है m स्क्वायर माइनस 14 m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाई m प्लस 2। एक मिनट दिख नहीं रहा होगा, हाँ ठीक है। इसको हम फैक्टराइज करेंगे अगेन, पहले तो -14y आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन -32m स्क्वायर। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी माइनस में आना है और इसका सम भी माइनस में आना है, ठीक है। तो यानी कि माइनस से मल्टीप्लिकेशन तभी आएगा जब दोनों में से एक ही टर्म माइनस हो। दोनों करेंगे माइनस तो प्लस आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और दोनों प्लस तो होगा भी नहीं क्योंकि माइनस भी लाना है हमको आंसर। तो एक माइनस होगा और दूसरा प्लस होगा, और माइनस वाला लार्जर होगा क्योंकि रिजल्ट हमारा -14 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 32 आना चाहिए। तो तो आप क्या हो सकता है, 16 और 2 दिख रहा है हमको सामने सामने, -16m और +2m हो जाएगा। देखिए अब इसको सम करेंगे तो -14 आएगा और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -32m स्क्वायर आ रहा है। क्लियर, अब इसको आगे बढ़ते हैं। ये वाला टर्म आ रहा है m स्क्वायर -14m है -16m प्लस 2m -32 हो गया। ओके, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इन दोनों का ग्रुप लेंगे, यहाँ क्या कॉमन आएगा, m कॉमन आ जाएगा, m -16 हुआ। अब इसमें क्या कॉमन आएगा, 2 प्लस 2 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा m -16 आना भी चाहिए क्योंकि हमको अगेन फैक्टर करना है। तो ये आ जाएगा हमारा m -16 कॉमन ले लो इंटू m प्लस 2 आ जाएगा, ठीक। अब ये हमारा न्यूमरेटर का पार्ट है, तो इसी को आगे हम यहीं पे लिख दे रहे हैं m -16 इंटू m प्लस 2 डिवाइडेड बाई m प्लस 2। तो m प्लस 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, m -16। तो m -16 विल बी दी आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड में आते हैं, थर्ड पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। यह है 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड बाई p माइनस 1। अब यहाँ पर भी पहले न्यूमरेटर को ही फैक्टराइज करेंगे हम। तो यहाँ 25 है, तो पहले तो हम यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, 5 का कॉमन मिल रहा है, तो पहले न्यूमरेटर को ही सॉल्व करते हैं। 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20, ये हो जाएगा 5 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4। अब हमको ये 5p को ब्रेक करना है दो पार्ट में, कि जिससे उसका सम आए -5p और मल्टीप्लिकेशन आए 4p स्क्वायर, प्लस में आना चाहिए। प्लस में तभी आएगा जब दोनों ही टर्म प्लस हो या दोनों ही टर्म माइनस हो। तो प्लस तो ले नहीं सकते क्योंकि उनका सम माइनस आना है, तो दोनों ही टर्म माइनस ही होगा, दोनों टर्म माइनस हो जाएगा। तो दिख रहा है हमको साथ सीधे सीधे -4p एक पार्ट आ जाएगा, एक आ जाएगा -p ओनली आ जाएगा, है ना। तो इससे -5p हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस और 4p स्क्वायर ही मिल गया। तो ये अगेन अगेन इसको फैक्टराइज करेंगे हम, तो आगे हो जाएगा ये 5 इंटू p स्क्वायर माइनस 4p माइनस p प्लस 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ इन दो पहले ग्रुप में आ जाएगा p कॉमन, तो हो जाएगा p माइनस 4, दूसरे ग्रुप में आ जाएगा
-1 कॉमन लेंगे तभी तो P-4 आएगा, है ना। -1 कॉमन लेंगे तो यह जाएगा P और इधर हो जाएगा माइनस, तो -1 कॉमन लेंगे तो P-4 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब P-4 कॉमन हो जाएगा, 5 तो रहेगा ही पहले से, P-4 इंटू आ जाएगा P-1, ठीक है। तो ये तो हमारा न्यूमरेटर हो गया यहाँ पर, ये डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे P-1 कैंसिल हो जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू P-4 इंटू P-1 डिवाइडेड बाई P-1, ये कट गया। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5 इंटू P-4, दिस विल बी द आंसर। ओके, आते आते हैं ये थर्ड हो गया, फोर्थ पार्ट में आते हैं। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ आपका है 4YZ इंटू जेड स्क्वायर प्लस 6Z माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2YZ प्लस 8 है। तो यहाँ पहले न्यूमरेटर को ही पहले हम ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल है और क्वाड्रिलेटरल इसमें इसको ब्रेक कर सकते हैं, फैक्टराइज किया जा सकता है। तो न्यूमरेटर को पहले करते हैं, ठीक है। 4YZ इंटू जेड स्क्वायर प्लस 6Z माइनस 16 है। अब 6Z को दो पार्ट में ब्रेक करना है, इस तरह से इसका सम आए 6Z और मल्टीप्लिकेशन है -16Z स्क्वायर। माइनस में आना है आंसर, तो माइनस तभी आएगा जब दोनों में से कम एक माइनस हो, निगेटिव हो, ठीक है। प्लस 6Z है, और सम आना चाहिए प्लस, तो यानी कि जो प्लस वाला है ग्रेटर नंबर का होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन -16 आना चाहिए। तो आपका क्या आएगा 8 है ना, हाँ 8Z माइनस 2Z, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, -16 भी आ रहा है और +6 भी आ रहा है। ओके, अब ये अगेन ले सकते हैं इसको हम 4YZ इंटू जेड स्क्वायर प्लस 8Z माइनस 2Z माइनस 16, फिर आ जाएगा अगेन 4YZ, जेड यहाँ कामन ले लेंगे पहले ग्रुप में, तो Z प्लस 8, यहाँ -2 कामन लेंगे तो Z प्लस 8 यहाँ भी आ गया। अब Z प्लस 8 फिर से कामन आ जाएगा, 4YZ इंटू जेड प्लस 8 इंटू जेड माइनस 2, ये तो हमारा हो गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में क्या है 2Y इंटू जेड प्लस 8, तो जेड प्लस 8 कट जाएगा, तो इसी के आगे बढ़ते हैं हम। तो हो जाएगा 4YZ इंटू जेड प्लस 8 इंटू जेड माइनस 2 अपान 2I इंटू जेड प्लस 8, तो जेड प्लस 8 कट गया और 2 से यहाँ बचेगा 2 और y कट जाएगा तो 2Z बचा, है ना, ये 2Z बचा और बचेगा Z माइनस 2, दिस विल बी द आंसर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में फिफ्थ पार्ट में, फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट 5PQ इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2P इंटू P प्लस Q, ठीक है। अब यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, ये इसका फैक्टर हो जाएगा P माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। इसको लिखते हैं 5PQ इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2P इंटू पी प्लस क्यू, ये हो जाएगा 5PQ इंटू पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, ये 12.2 में था ये, ठीक है, अपान 2P इंटू पी प्लस क्यू। अब यहाँ P प्लस क्यू कट जाएगा तो क्या बचेगा, अब यहाँ
पी भी कटेगा तो क्या आ जाएगा आंसर, 5 ऊपर आएगा और 2 डिनोमिनेटर में रहेगा, 2 बच जाएगा और पी से पी कटेगा, यानी कि 5q इंटू पी माइनस क्यू अपान 2। ठीक है, पी प्लस क्यू कट गया, पी भी कट गया, 2 बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया फिफ्थ हो गया। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में, सिक्स्थ पार्ट में। सिक्स्थ आपका है सिक्स्थ है 12xy इंटू 9x² माइनस 16y² डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे कर दें 4xy इंटू 3x प्लस 4y। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 12xy है तो ये तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 3 बचेगा, xy हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी अभी आगे बढ़ते हैं। 12xy ये क्या है, 9x² 16y², तो यह है 3x का होल स्क्वायर, यह है 4y का होल स्क्वायर, तो वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा। तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस 4y, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस 4y, ओके, डिवाइडेड बाई 4xy इंटू 3x प्लस 4y। अब देखिए ये टर्म पूरा कट जाएगा, xy कट जाएगा और 4 से 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 इंटू 3x माइनस 4y विल बी द आंसर। और फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा पार्ट है ये, सेवेंथ आखिरी क्वेश्चन है, सेवेंथ हम इसी में कर दे रहे हैं। सेवेंथ है 39y², 39y³ है, 39y³ इंटू 50y² माइनस 98 डिवाइडेड बाई 26y² इंटू 5y प्लस 7। अब यहाँ पर आपको देखना है पहले तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट स्क्वायर बन नहीं रहा, 50 का और 98 का भी नहीं बन रहा, लेकिन दोनों में एक कॉमन मिल रहा है, 2 का कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, ओके, 2 से कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 39y³ इंटू 2, बचेगा क्या, 25y² माइनस 49 हो गया यहाँ पर, है कि नहीं, अपान 5y, अच्छा 26y² है, 26y² इंटू 5y प्लस 7। अब ये हो जाएगा हमारा 26 है तो 3 इंटू 2 इंटू 13, और ये हो जाएगा 3 इंटू 13, ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रेक कर देते हैं, तो 3 इंटू 13 इंटू y³ इंटू 2, ठीक है, ऊपर वाला हो गया इंटू, अब यहाँ पर 5y का होल स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा 5y माइनस 7, दूसरे में आ जाएगा 5y प्लस 7, ओके, डिवाइडेड बाई 26, 2 इंटू 13 इंटू y² इंटू 5y प्लस 7, तो ये दोनों कट गए, क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 2 से 2 से ये कटा, 13 कटा, y² जब डिवाइड होगा तो y³ से तो y बचेगा, तो न्यूमरेटर में आपके पास कुछ नहीं बचेगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में आपको y² भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो न्यूमरेटर से आपका बचेगा 3y, है ना, y² कट जाएगा तो क्या बचेगा 3y, ठीक है, और 5y प्लस 7 कट गया तो बचेगा 5y माइनस 7, 5y माइनस 7, ये दिस विल बी द आंसर। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया 12.3 फैक्टराइजेशन का, ये हो गया। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चंस है उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं हमसे फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा।
और चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। और अगला जो चैप्टर होगा वो एक स्टूडेंट ने मतलब कहा है, कमेंट किया है कि चैप्टर 3 है। ठीक है, चैप्टर 3 कौन सा है? क्वाड्रिलैटरल्स का है शायद। ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स है, ऐसे कुछ है। ये अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स को डिस्कस करा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।